सबरी अपने गुरुदेव से पूछ नहीं पाई कि गुरुदेव प्रभु कब आएंगे। गुरुदेव चले गए। सबरी को विश्वास कि गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, तो आज भी आ सकते हैं और अभी भी आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि काल का निर्धारण तो गुरुजी ने किया नहीं था। गुरुजी ने कहा था भगवान यहीं आएंगे। अब सबरी ने सोचा कब आएंगे ये तो पता नहीं है, इसलिए मुझे तो हर क्षण तैयार रहना चाहिए। कब पता नहीं भगवान किधर से आ जाए, ठाकुर जी किधर से पधार जाएं, कब आ जाएं, इसलिए हर समय उनके स्वागत की मुझे तैयारी रखनी चाहिए। और गुरुदेव के वचन में दृढ़ विश्वास, गुरुजी ने कहा है भगवान आएंगे तो आएंगे। गुरु के वचन में जिसको प्रतीति नहीं होती उसे कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेरी। सपने में भी उसे सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन में और शास्त्र के वचन में जो दृढ़ विश्वास है, इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास में कोई अंतर नहीं। श्रद्धा की जो परिभाषा कही गई वो यही कही गई है, शास्त्र गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। शास्त्र में और गुरुजनों के वाक्य में जो विश्वास होता है उसी का नाम श्रद्धा है। केवल शब्द का अंतर। श्रद्धा स्त्रीलिंग शब्द है और विश्वास पुल्लिंग शब्द है। विश्वास हुआ, श्रद्धा हुई, ऐसा कहा जाता है। अर्थ दोनों का एक ही। तो गुरु में और शास्त्र के वचनों में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है। और गुरु के वचन में विश्वास हो, उसी को सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु के वचन प्रतीत न दे, गुरु के वचन प्रतीत न दे, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेरी। सपने सुगम न सुख सिद्धि तेरी। गुरु के वचन प्रतीत न दे, गुरु के वचन प्रतीत न दे, गुरु के वचन प्रतीत न दे। सबरी को गुरु जी की वाणी में विश्वास, भगवान आएंगे। और प्रतिदिन वो तैयारी करके रहते। कुटिया में झाड़ू लगाकर, गाय के गोबर से लीप कर, सुंदर वेदी बनाकर, वेदी के ऊपर कुश का आस्तरण बिछाकर, सुंदर सुंदर पुष्प की ताजा ताजा माला तैयार करके, वन्य कंदमूल फल को ला करके टोकरी में धो करके पवित्र करके रखकर रोज तैयारी करके बैठती। आ जाएंगे भगवान। और सवेरे से शाम तक वो प्रतीक्षा करती, कहीं नहीं जाती। हर क्षण उसे लगता भगवान आने वाले। एक पक्षी भी आश्रम की कुटिया के आसपास आ जाए, थोड़ी आहट मिले, तो सबरी को लगता शायद भगवान आ गए। दौड़ करके देखने जाती और जब भगवान न दिखते तो फिर आकर के बैठ जाती। इस प्रकार मतंग मुनि के चले जाने के बाद वर्षों तक सबरी ने प्रतीक्षा की। और कितना धैर्य था सबरी में। एक दिन दो दिन नहीं, वर्षों बीत गए। रोज तैयारी करती और शाम हो जाती, सूर्यास्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, भगवान नहीं आए। उसका विश्वास नहीं टूटता था। फिर जाकर के विश्राम करती थी इस आशा में, आज नहीं आए भगवान, अब कल आएंगे। और फिर वही तैयारी। और यही करते करते वर्षों बीत गए। और उसकी ये भावना थी, ठाकुर जी आएंगे, मेरे भी घर को पवित्र करेंगे। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी।
सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आंखों से रोज अपने राहें गुहारती, आंखों से रोज अपने राहें गुहारती। कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। गलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला गई, गलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला गई। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई। बैठायल श्री राम को, बैठायल श्री राम को, भूली है काम की। बैठायल श्री राम को, भूली है काम की। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी ने इतने दीर्घ काल तक प्रतीक्षा की। भगवान जब आए तो दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी, आदर पूर्वक लेकर के आई, विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किया, माला पहनाई, कंद मूल फल प्रस्तुत किया, बेर फल प्रस्तुत किया। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलि पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के चरणों में सबरी ने प्रणाम किया तो भगवान ने सबरी का कुशल समाचार पूछा। भगवान ने पूछा कि कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। भगवान ने ये नहीं पूछा तुम वन में कैसे रहती हो, क्या खाती हो, तुम्हारा जीवन कैसे चलता है, ये सब नहीं पूछा। राम जी ने पूछा सबरी
तुमने जो गुरु की सेवा की, वो तुम्हारी सेवा क्या सफल हो गई? कच्चित ते गुरु शुश्रूषा सफला चारु भाषिणी। गुरु की जो सेवा तुमने की, तुम्हारी वो सेवा सफल हुई। सबरी ने कहा, प्रभु आप पधारे, आपका दर्शन हुआ, गुरु सेवा सफल हो गई। यही तो गुरु सेवा का फल है। रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता, सशंस सबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता, अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धिस्तव संदर्शनान्मया। आपके दर्शन से आज मेरी तपस्या सफल हो गई और गुरुदेव की हमने जो सेवा की थी वो सेवा सफल हो गई। आज उनकी वाणी सिद्ध हो गई, आप पधारे। सबरी ने भगवान को बेर फल दिया खाने के लिए और कहा कि मया तु संचितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभ, तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्तीर संभवम। पंपा सरोवर के तीर पर जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों से चुनकर इन फलों को मैं लाई हूं, आप इन्हें खाओ। लोग कहते हैं सबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है कि राम जी को सबरी ने जूठे बेर खिलाए। न गोस्वामी जी ने कहीं लिखा और न महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, न कहीं अन्यत्र। सबरी भगवान को जूठे बेर देगी, ये तो कल्पना से परे है। मतंग मुनि की शिष्या होकर जिसने इतने बड़े महापुरुष का संग किया, उस सबरी को इतना तो ज्ञान होगा ही आचार विचार का कि जिसका हम आदर करें, जिसका सम्मान करें, जिसकी पूजा करें, उसे पवित्र वस्तु भेंट करनी चाहिए। वो जूठा भगवान को कैसे खिलाए? लेकिन लोक में ये प्रचलित है, चर्चा होती, सबरी ने भगवान को जूठा बेर खिलाया। और इसके नाम पर तो और भी कितनी बातें हो जाती। बड़े बड़े संत महात्मा किसी भक्त के यहाँ जाते हैं तो भक्त लोग कहते हैं, महाराज हमारी इच्छा है, हम आपको अमुक वस्तु बना करके खिलाएं। महात्मा का नियम, महात्मा तो अपने बनाते पाते हैं, उनके जो नियम होते हैं। लोग कहते हैं महाराज हम बनावें, हमारे हाथ का पाओ, तो महात्मा कहते नहीं हमारा तो नियम है। तो लोग कहते हैं भगवान ने जब सबरी के जूठे बेर खा लिए प्रेम में, तो आप हमारे हाथ का बनाया नहीं खा सकते। ये तर्क देते हैं कि भगवान ने सबरी के जूठे बेर प्रेम में खा लिए, अपने नियम को छोड़ दिया, तो आप हमारे हाथ का बनाया क्यों नहीं पाओगे? पाओ, आपका अगर प्रेम है। बात सही है। पहली बात तो भगवान ने जूठे बेर खाए नहीं, और अगर कथनचित ये बात सत्य मानी भी जाए तो भगवान भगवान हैं, भगवान समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम समर्थ नहीं हैं, हम भगवान की नकल नहीं कर सकते। भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसा किया। भगवान का जो चरित्र अनुकरणीय है, जो हमारे अनुकरण के योग्य है, हमारी क्षमता के अनुकूल है, उन्हीं चरित्रों का हम अनुकरण कर सकते हैं। बाकी भगवान ने तो बहुत कुछ किया। भगवान ने तो गृद्धराज जटायु को अपने संकल्प से वैकुंठ भेज दिया। हम किसी को भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। तो भगवान की बराबरी हर जगह करनी, भगवान ने ऐसा किया इसलिए ऐसा करें। भगवान भगवान है, भगवान की लीला अति मानुष लीला है। तो सबरी ने भगवान को बेर फल दिया, भगवान ने बेर फल खाए, और उस बेर फल को खाने में भगवान को जो स्वाद मिला, वो स्वाद भगवान को फिर कभी नहीं मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान वन की यात्रा से लौट करके अयोध्या आए तो बड़ी तैयारी हुई। राम जी इतने दिनों बाद वन से आ रहे हैं, वन में कभी पकवान व्यंजन खाने को मिला नहीं होगा, तो भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके खिलाओ। तो घर में बड़ी तैयारी हुई। माँ कौशल्या ने
सारे रसोइयों को लगाया, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ, 56 भोग बन करके तैयार हुआ। राम जी को भोजन कराने बैठी मां कौशल्या। जब राम जी भोजन करने लगे तो मां कौशल्या ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ये भोजन कैसा बना है? तो राम जी ने कहा, मैया बहुत सुंदर बना है, बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन मैया ने कहा, लेकिन? राम जी ने कहा, हाँ मैया सुंदर तो बहुत है, लेकिन वो जंगल में सबरी ने जो हमको बेर खिलाया था वो स्वाद इसमें नहीं आ रहा है। एक दिन गुरु जी के घर गए, गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने यहां निमंत्रण रखा। अरुंधति मैया ने कहा, रघुनंदन वन से आए हैं, एक दिन वो आश्रम में आवे और यहां उनकी प्रसादी हो। मां अरुंधति ने अपने कर कमल से सुंदर व्यंजन बनाया और रघुनाथ जी को परोस करके जब भोजन खिलाने लगी तो मां अरुंधति ने कहा, राम ये व्यंजन कैसा लग रहा है, कैसा स्वाद है? तो राम जी ने कहा, मैया स्वाद तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो जंगल में एक सबरी मैया ने जो बेर खिलाया था वो स्वाद इसमें भी नहीं। गुरु जी के द्वारा, गुरु माता के द्वारा दिए गए व्यंजन में भी वो स्वाद अनुभव नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों बाद जनकपुर से निमंत्रण आया। जनक जी ने कहा, वन से यात्रा करके आए हैं तो सीता को साथ में लेकर जनकपुर पधारे, यहां उनकी खातिरदारी हो, कुछ मेहमानी हो। तो राम जी ससुराल पधारे जनकपुर, वहां तो बड़ी तैयारी हुई। ससुराल में तो ऐसे भी खूब दूल्हा को खिलाया जाता है 56 भोग 3600 व्यंजन, और भोजन के साथ साथ मीठी मीठी गारी भी सुनाई जाती है, और गारी सुनकर के भोजन करने का स्वाद और बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पंच कवल करी जेवन लागे और गारी गान सुनी अति अनुराग। गारी सुनकर के और अनुराग बढ़ता। वहां भी भोजन हुआ। वहां जब सासू मां ने भोजन कराया तो सासू मां ने पूछा, कंवर जी, रघुनाथ जी भोजन कैसा लगा? तो राम जी ने कहा, मैया भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो जंगल में हमको सबरी मैया ने जो खिलाया था वो स्वाद यहां भी नहीं। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे, जहां जब भई पहुनाई। जहां जहां राम जी की पहुनाई हुई तब तह कहीं सबरी के फलन की रस माधुरी न पा। कहीं भी सबरी के फल का वो स्वाद राम जी को नहीं मिला। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भैया पहुनाई भैया पहुनाई। तब तह कहीं सबरी के फलन की, तब तह कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। हो रुचि माधुरी न पाई। जानत प्रीति रघुराई, जानत प्रीति रघुराई, प्रीति रघुराई, जानत प्रीति रघुराई, जानत प्रीति रघुराई, जानत प्रीति रघुराई, भगवान ने यही कहा कि सबरी के फल में जो स्वाद था वो स्वाद हमको फिर कभी नहीं मिला। फिर शायद सबरी के बेर का वो फल का स्वाद भगवान को फिर सीधे द्वापर युग में ही मिला। और द्वापर युग में कब मिला? जब भगवान विदुर जी के घर पधारे और विदुरानी ने केले का छिलका खिलाया, तब वो स्वाद मिला राम जी। वो स्वाद ठाकुर को कभी कभी मिलता है। वस्तु में
स्वाद नहीं होता, खिलाने वाले व्यक्ति की भावना और प्रेम में स्वाद होता। वह प्रेम भगवान को फिर द्वापर युग में ही मिला। तो सबरी पर भगवान ने करुणा की और फिर भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। भगवान ने कहा कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। हे सबरी, मैं तुमको नवधा भक्ति बता रहा हूं, इस नवधा भक्ति को सावधानी पूर्वक सुनो और सुन करके इसको तुम अपने मन में धारण करना। सावधान सुन धर मन माही। भगवान ने यह नहीं कहा कि इसको बुद्धि में रखना। भगवान ने कहा ये भक्ति मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इसको मन में रखना। भक्ति को अगर बुद्धि के माध्यम से हम करना चाहें तो भक्ति कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति मन से होती है। बुद्धि तर्क प्रधान होती है, बुद्धि तो तर्क करती है और तर्क करने वाली बुद्धि तर्क ही करती रह जाएगी कि भक्ति करने से कुछ होता भी है। ये राम राम कहने से राम जी मिलेंगे? बुद्धि कहेगी नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती है। तर्क ये भी है। लोग कहते रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती, तो फिर राम राम कहने से राम जी कैसे मिले? बुद्धि ऐसे कुतर्क करने लगती है। इसलिए बुद्धि से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो मन से होती है। मन का काम है मानना और बुद्धि का काम है जानना। बुद्धि कहती हम जान लेंगे तब हम मानेंगे, और मन बोले मन कहता हम मान लेंगे जानेंगे बाद में, देखा जाएगा, पहले तो मान ले। तो मन मानता है और बुद्धि जानती है, दोनों का समन्वय अंत में होता है। लेकिन अगर बुद्धि को पहले लगाएंगे बोले तो कभी भगवान की भक्ति जीवन में कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मन भगवान में लगा। भगवान ने कहा सावधान सुन धर मन माही। नवधा भगति कहो तो ही पाही, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, शरीरति मम कथा प्रसंगा, शरीरति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठम शील विरत बहु कर्मा, छठम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सममुई मैं जग देखा, सातम सममुई मैं जग देखा। होते अधिक संत कर लेखा, होते अधिक संत कर लेखा। आठम जगा लाभ संतोषा, आठम जगा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखी पर दोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। नवम सरल सब संचल हीना, नवम सरल सब संचल हीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ एको जिनके होई, नौ एको जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति तोरे, सकल प्रकार भक्ति तोरे।
भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। नवधा भक्ति के दो क्रम हैं। भक्ति के कई क्रम का वर्णन है। भागवत जी में प्रहलाद जी ने जो बताया उसका क्रम अलग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो क्रम। और नारद पांचरात्र आगम में अष्टधा भक्ति का वर्णन है। नवधा नहीं, अष्टधा भक्ति। और यहां पर राम जी ने जो नवधा भक्ति कही इसका क्रम अलग है। इसमें पहली भक्ति बताया सत्संग, वहां पर पहली भक्ति श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। और यहां पर श्रवण भक्ति को दूसरी भक्ति कहा राम जी ने। प्रथम भक्ति क्या बोले? संतों का संग। ये भक्ति के नवधा भक्ति के दो क्रम हैं। दोनों क्रम का गोस्वामी जी ने संकेत किया। एक क्रम तो ये जो राम जी सबरी मैया को बता रहे हैं, और दूसरा क्रम प्रहलाद जी ने जो हिरण्यकश्यपु के सम्मुख कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो उसका संकेत करते हैं श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। वो श्रवणादिक भक्ति माने श्रवण के क्रम से। और यहां पर पहली भक्ति सत्संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान कहते हैं पहली भक्ति यह है कि संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संग। और संतों के संग का परिणाम बोले भगवान की कथा मिलेगी। तो पहली भक्ति संतों का संग, और संतों के संग में कोई नियम नहीं। आगे जितनी भक्ति राम जी ने बताई सब भक्ति में नियम लगाया, शर्तें लगा दी हैं राम जी ने। लेकिन पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति तो है संतों का संग करो बस। और जब दूसरी भक्ति बताया तो भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में शर्त ये है कि कथा में रति हो, प्रेम हो। और कथा में रति नहीं, प्रेम नहीं, तो कथा श्रवण भक्ति भी सफल नहीं। तीसरी भक्ति बताई गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के पद पंकज की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। लेकिन इसमें भी शर्त है। क्या शर्त? बोले अमान, मान रहित होकर, गर्व रहित होकर, अभिमान रहित होकर गुरु के पद पंकज की सेवा करे। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। ये अमान होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। अनारंभ अनिकेत अमानी, ये होना ही बड़ा कठिन है। बड़े से बड़े लोग गुरुओं की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के बाद कहीं न कहीं मन में अभिमान आ जाता, हम इतना करते। अमान होकर गुरु की सेवा करे तो गुरु भक्ति ये तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। चौथी भक्ति भगवान के गुण का गान, भगवान के गुणों का गायन करना, ये चौथी भक्ति भगवान ने बताई। लेकिन इसमें भी शर्त है। बोले क्या? बोले करही कपट तजिज्ञान, कपट का त्याग कर। कपट क्या है? बोले वही कपट जो भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी कहते हैं धर्म प्रोज्झित कहितवोत्र परमो, वही कहते कपट। भगवान के गुण का गान करो, लेकिन अगर उसमें कपट है कि इसका फल हमको क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या होगा, इन सारी भावनाओं से भगवान का गुण कीर्तन हो तो फिर वो भक्ति सफल नहीं। कपट का त्याग कर, करई कपट तजिगान। पांचवी भक्ति भगवान ने बताई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र का जप। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो मंत्र हमें प्राप्त हुआ, उस मंत्र का जप हो।
मंत्र जाप। लेकिन मंत्र जाप में शर्त क्या लगाई भगवान ने? बोले दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास। मंत्र रोज हम जपें और विश्वास नहीं। मंत्र तो जपते हैं, बोले नियम लिए हैं 10 माला 21 माला इतना करेंगे, लेकिन मन में विश्वास नहीं कि जपने से कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर अविश्वास हुआ तो जपते जपते माला घिस जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास हो गया तो फिर बहुत जपने की जरूरत नहीं। कम में भी, अल्प में भी आपको सफलता मिल जाएगी, आपका उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन दृढ़ विश्वास, श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल में टीका में कहते हैं कि विश्वास से मंत्र का जप किया तो परिणाम क्या? बोले जपत ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई। एक बार सकृत उच्चारण मात्रेण ददाति परमं पदम। जो मंत्र गुरु ने दिया उस मंत्र में दृढ़ विश्वास हो तो शास्त्र तो यहां तक कहता है कि सकृत उच्चारण मात्रेण, एक बार बस गुरु जी ने जो मंत्र दिया एक बार विश्वास से उच्चारण हो, उतने मात्र से उसको परम पद की प्राप्ति होगी। सकृत उच्चारण मात्रेण ददाति परमं पदम, जपते ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई। लेकिन विश्वास नहीं होता। हम मंत्र जपते हैं, सब करते हैं, लेकिन विश्वास कहीं न कहीं कमजोर बना रहता है। और जैसा विश्वास होता वैसे फल होता है, जैसी भावना होती वैसा फल होता है। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी भावना होगी सिद्धि भी वैसी होगी। और दुर्भाग्य जीव का कि डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास हो जाएगा, कोर्ट कचहरी पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर ही विश्वास नहीं होता, मंत्र पर विश्वास नहीं, शास्त्र पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। पुण्य की कमी होने के कारण, सत्कर्म का अभाव होने के कारण विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो फिर फल नहीं होता। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये 5वीं भक्ति है। और 6वीं भक्ति बोले छठ दम शील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये 6वीं भक्ति। छठदम शील, अपनी इंद्रियों को विषय में जाने से रोक लेना। इतना दम तुम्हारे अंदर हो, इसी का नाम दम है। इंद्रियों को विषय में जाने से हम रोक लें, इसका नाम दम। छठ दम शील। और हमारे अंदर सील हो, संकोच। और विरत बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से हम विरत हो जाएं। बहुत कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होगी तो फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे कर्मों में प्रवृत्ति हो, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी लिखा है, ये भी हम कर डालें, ये लिखा है इसका फल ये है, ये भी कर डाले, बोले सब करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। विरत बहुकर्मा। लेकिन शर्त क्या है? बोले इस 6वीं भक्ति में शर्त यह है कि निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के धर्म का अनुसरण करते रहो, ये शर्त है। और 7वीं भक्ति बोले सातों सम मोहिमय जग देखा। ये 7वीं भक्ति। भगवान कहते हैं सारे संसार को मेरे ही रूप में देखो। सातों सम मोहिमय जग देखा, सी राम में सब जग जानी। सर्वत्र भगवान को ही हम देखें, ये संसार हमें भगवत रूप दिखाई पड़ने लग जाए। लेकिन इसमें शर्त क्या है? कहते हैं शर्त ये है कि सातों सम मोहिमय जग देखा, लेकिन शर्त यह है कि मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक मेरे भक्तों में तुम्हारा प्रेम है, मुझसे अधिक मेरे भक्तों को समझो।
मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों से प्रेम रखो, ये शर्त है। जब भगवान के भक्तों में हमारी अति प्रीति होती है तभी सारे संसार में भगवान का दर्शन हो पाता है। भगवान के भक्तों में अति प्रीति नहीं हुई तो चौपाई चाहे जितना गाते रहो, सी राम में सब जग जानी, सी राम में सब जग जानी, कहीं सीताराम जी नहीं दिखते हो। कहीं कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है, किसी से द्वेष होता है, किसी से राग होता है, सब होता रहता है। जब संतों में हमारा भाव अत्यंत दृढ़ होगा और संतों के प्रति हम भगवत भाव रखेंगे और भगवान से बढ़कर संतों की महिमा को समझें, तो फिर सर्वत्र भगवान दिखने लग जाते। मोते अधिक संत करी लेखा। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, कुलशेखर आलवार। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में उनकी निष्ठा थी। रोज तैयारी करते थे, चलो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चलना है। राजा ही थे। रथ तैयार होता, सामग्री रखी जाती, भगवान को जो भेंट समर्पण करना सब भेंट तैयार किया जाता, और जब चलने का समय आता तो यात्रा स्थगित हो जाती। प्रतिदिन यही होता था। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने। प्रतिदिन घोषणा होती थी रंगनाथ भगवान की यात्रा होगी, और जब यात्रा करने चले तो यात्रा स्थगित। क्यों? बोले मंत्री सब बड़े बुद्धिमान थे। सब मंत्री सोचते थे ये राजा बड़ा भक्त है, ये जाएगा और रंगनाथ भगवान का अगर दर्शन किया तो फिर ये लौट करके फिर कभी नहीं आएगा, ये भगवान का ही होकर के रह जाएगा और ये राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो वो मंत्री लोग क्या करते थे? बोले राजा की निष्ठा भगवान के भक्तों में, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों में निष्ठा है राजा की। तो सब मंत्री लोग क्या करते? बोले पहले ही एक दिन पहले कहीं से संत महात्माओं को बुला करके ठहरा करके रखते, और जब राजा रथ में बैठकर यात्रा करने के लिए चले उसी समय उन संत महात्माओं को बुला लेते। और वो संत महात्मा हमें तो राजा अपने रथ से उतर करके उनको साष्टांग प्रणाम करे और आदर पूर्वक लेकर के आवे, और राजा कुलशेखर कहते अब आज की यात्रा कैंसिल करो, स्थगित करो, आज मेरे यहाँ संत भगवान पधार गए, अब तो हम इनकी सेवा करेंगे और इनका दर्शन करेंगे, और उसी में राजा कुलशेखर लग जाते थे। ऐसे ही प्रतिदिन घोषणा होती थी, घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शीर्षा बंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे कुलशेखर भक्त। तो भगवान के भक्तों में भगवान से भी ज्यादा निष्ठा। मोते अधिक संत करी लेखा, ये 7वीं भक्ति। और 8वीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति क्या है? बोले जथा लाभ संतोष। जीवन में जो लाभ हो, जो मिला उसी में हम संतुष्ट रहें, जीवन में संतोष आ जाए, यही 8वीं भक्ति। हम संतुष्ट रहने लग जाएं, यही 8वीं भक्ति। आठों जथा लाभ संतोषा। लेकिन शर्त क्या है? बोले इसमें भी शर्त है कि सपने हूं नहीं देखिए परदोषा। दूसरे का दोष मत देखो, परदोष दृष्टि समाप्त हो जाए, ये शर्त है। और यही नहीं होता, दोष दिखता रहता है। सवेरे से शाम तक हम दूसरों में ही दोष देखते रहते हैं। पर दोष दर्शन समाप्त हो जाए तभी जीवन में संतोष आएगा, और यही 8वीं भक्ति है। और यही गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव से कहते, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। तो ये 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति कहते नवम सरल सब सन छलहीना। 9वीं भक्ति क्या है? हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार अत्यंत सरल हो जाए। नवम सरल सब सन, सबसे हमारी सरलता का व्यवहार हो और हम छलहीन हो जाए। नवम सरल सब सन छल
हीना। मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान कहते मेरा एकमात्र भरोसा हो और किसी का भरोसा नहीं। जीवन सरल हो जाए, जीवन छलहीन बन जाए और एकमात्र भगवान का भरोसा हो, ये नौवीं भक्ति है। इसको भगवान ने नौवीं भक्ति कहा। हमारे जीवन में सरलता नहीं आ पाती और सरलता आना बड़ा कठिन है, इसलिए सरलता को नौवीं भक्ति की कोटि में रखा। अंतिम सोपान है। क्यों? बोले नौवीं भक्ति के बाद तो फिर भगवान आएंगे। 9 कन्याओं के बाद ही तो कर्दम महर्षि को कपिल भगवान मिले। वो 9 कन्याएं ही नवधा भक्ति का प्रतीक है। तो नौवीं भक्ति के बाद भगवत प्राप्ति। और नौवीं भक्ति क्या है? बोले सरल होना, क्योंकि सरल को ही भगवान मिलते। सरल को भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। और सरल होना, बोले सरल होना बड़ा कठिन है। विद्वान होना सरल है, ज्ञानी बन जाना सरल है, बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाना सरल है, लेकिन सरल होना कठिन है। सरलता ही जीवन में नहीं है। सरलता आ जाए तो भगवान का मिलना कठिन नहीं है। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस, और एकमात्र भगवान का भरोसा। और हृदय में न हर्ष हो न दीनता हो, यही भक्ति का चरम है। हर्ष और दीनता दोनों न हो, इसका तात्पर्य बोले इस बात का हर्ष भी न हो कि हम अपने जीवन में सफल हो गए, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, खूब भगवान की उपासना हो रही, खूब भजन हो रहा, इसका हर्ष न हो। और दीनता, बोले इस बात की दीनता भी न हो कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दीनता भी ना आए। हर्ष और दीनता दोनों समाप्त हो जाए। इसी को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में भक्ति के 7 साधनों का जब निरूपण किया है, वहां पर भगवान रामानुजाचार्य ने यही कहा, विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तक जन्या भक्ति ही। इन 7 साधनों को भक्ति का जनक माना। और उन 7 साधनों में विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण, फिर अनवसाद और अनुद्धर्ष। अनवसाद का मतलब दीनता, अदीनता, हमारे अंदर दीनता ना आवे। और अनुद्धर्ष अर्थात हमारे अंदर हर्ष और उत्कर्ष ना आवे, कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, इसका उत्कर्ष न हो, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दीनता भी न हो। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस नदी। नवमः एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। इन 9 भक्ति में एक भक्ति भी जीवन में आ गई तो भगवान कहते हैं, हे भामिनी, हे सबरी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारे अंदर ये समस्त भक्ति विद्यमान है। ये कह करके भगवान ने सबरी को आशीर्वाद दिया। फिर सबरी ने कहा, प्रभु अब मैं जाना चाहती हूं। भगवान ने कहा, कहां जाना चाहती हो? सबरी ने कहा, आपके दर्शन के लिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी, अब आपका दर्शन हो गया, अब मैं इस लोक को छोड़कर जाना चाहती हूं। कहां जाना चाहती हैं सबरी? स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक। तो सबरी ने कहा कि मैं न स्वर्ग जाना चाहती हूं, न मैं वैकुंठ जाना चाहती हूं, मैं तो अपने गुरुजी के चरणों में जाना चाहती हूं। ये गुरु निष्ठा थी राम जी से। एक सबरी ने कहा कि
तेषाम इच्छाम्यहम गंतुम समीपम भावितात्मनाम। मेरे गुरुदेव जो थे श्री मतंग मुनि भावितात्मा, मैं उनके चरणों को प्राप्त करना चाहती हूं, मुझे उनके चरणों की प्राप्ति हो जाए, अब मैं वहां जाना चाहती हूं। इस प्रसंग को लेकर के हमारे आचार्यों ने यह अनुभव किया कि इस लोक में भी और परलोक में भी आचार्य का चरणारविंद ही शिष्य का परम आधार और परम आश्रय होता है। केवल लोक में ही नहीं, परलोक में।